2 अक्टूबर यानी कि आज गांधी जयंती के अवसर पर जहां पर 24 घंटे के लिए सारे के सारे जो ठेके हैं वो बंद किए जाते हैं, तो दूसरी ही तरफ एक्साइज विभाग के अधिकारियों की नाक के नीचे आज के दिन भी कुछ जो ठेके हैं वो खुले दिखाई देते हैं दोस्तों। और यमुनानगर जिले के मुंडाखेड़ा गांव से ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर गांव के अंदर खेतों में एक ऐसा ठेका आज खुला दिखाई दिया जिस पर सरेआम जो है जो शराब है वो बेची जा रही थी। मौके पर जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है तो पुलिस के द्वारा कार्यवाही करने की बजाय जो पत्रकार मौके पर पहुंचते हैं, जिन्हें लोगों के द्वारा सूचना मिलती है, तो वहां पर जो एक्साइज विभाग के जो अधिकारी हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, वो ऐसे ठेकों के खिलाफ कार्यवाही करने की बजाय उल्टा पत्रकारों से ही लिखित में शिकायत मांगने लगते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जहां पर आज के दिन एक्साइज विभाग के जितने अधिकारी हैं, जहां पर उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए ऐसे मनमानी करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ, बल्कि तस्वीरें देखने में ऐसा सामने आ रहा है कि खुद अधिकारी जो हैं इस तरह के मनमानी करने वाले, नियम तोड़ने वाले ठेकेदारों का साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर आने वाले समय में भविष्य में इसी तरह से ठेकेदार जिस दिन सरकार की ओर से घोषणा होगी, अगर ये इसी तरह से मनमानी करेंगे, तो जब अधिकारी ही उनका साथ देंगे तो आने वाले समय में इस तरह के मनमानी करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मौके पर इंस्पेक्टर यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने मीडिया वालों के सामने बात रखी है। चलिए यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल पर मुंडाखेड़ी गांव से आज की देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जिला यमुनानगर में 2 अक्टूबर के दिन भी एक्साइज विभाग में बैठे अधिकारियों की नाक के नीचे दिन के समय कुछ ठेके खुले दिखाई दिए, जहां पर खुलेआम शराब बेची जा रही थी। यमुनानगर गांधी जयंती के दिन भी शराब के ठेके बंद रखवाने में जिले का आबकारी व कराधान विभाग नाकाम साबित हुआ। बता दें कि गांधी जयंती को ड्राई डे होने के कारण जहाँ शराब के ठेके 24 घंटे के लिए बंद किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की नाक के नीचे नियमों को ताक पर रखकर लगातार ठेके खुलने के साथ साथ दिन के समय में भी सरेआम शराब बेचने का ये बड़ा मामला सामने आ चुका है। और यमुनानगर जिले के मुंडाखेड़ा गांव से ये मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से शराब के ठेके खुले नजर आते हैं और वहां पर किस तरह से सरेआम जो है शराब बेची जाती है। जगाधरी के मुंडाखेड़ा गाँव से इस समय की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर खेतों में बना, जी हाँ, गाँव के खेतों में बने ठेके पर शराब बेची जा रही है। जब पत्रकारों के द्वारा इसकी सूचना एक्साइज विभाग के अधिकारियों को दी गई तो मौके पर अधिकारियों के पहुंचने पर कार्यवाही करने की बजाय वहीं पर पत्रकारों से लिखित में शिकायत की मांग की जाती है। जी हां, मौके पर पहुंचे एक्साइज इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा पत्रकारों से ही लिखित में शिकायत मांगने लगते हैं। इस पर मौके पर मौजूद रहे पत्रकारों ने एक्साइज इंस्पेक्टर से उनसे बात की, उनसे बोला कि ये कहाँ का नियम है जहाँ पर आपको एक तरफ इस तरह के लापरवाही मनमानी करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, वहीं पर दूसरी तरफ आप हमसे लिखित में शिकायत मांग रहे हैं। काफी देर की जदोजहद के बाद आखिरकार एक्साइज इंस्पेक्टर के द्वारा ठेके को 7 दिन के लिए सील कर दिया जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मौके पर एक्साइज इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा यहाँ पर मौजूद रहे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से, जी हाँ, किस तरह से मनमानी करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ अब लगातार कार्यवाही जो है वो अमल में लाई जाएगी। 7 दिनों के लिए मुंडाखेड़ी के खेतों में बना, जी हाँ, गांव के खेतों में बने इस ठेके पर जो है सील लगा दी जाती है। जाहिर सी बात है कि आबकारी विभाग भी अपने ठेकेदारों को खुश रखने में जुटा हुआ है, भले ही वो सभी नियमों को ताक पर रखकर चाहे शराब ही क्यों ना बेच रहे हों। तो आप देख सकते हैं जगाधरी के मुंडाखेड़ा गाँव में किस तरह से आज दिन के समय में भी जो शराब का ठेका है वो खुला दिखाई दिया और ठेका खुलने के साथ साथ किस तरह से सरेआम जो है वो शराब बेची जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस पर मौके पर मौजूद रहे पत्रकारों ने एक्साइज इंस्पेक्टर से इस तरह का नियम ना होने की जो है वो बात भी कही है कि आप किस लिए आप पत्रकारों से लिखित में शिकायत की मांग कर रहे हैं। जब काफ़ी देर बीत चुकी थी तो उसके बाद जाकर एक्साइज इंस्पेक्टर के द्वारा, विभाग के द्वारा 7 दिन के लिए इस ठेके को सील कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज के दिन एक और बड़ी अपडेट के साथ हम आप लोगों को मुंडाखेड़ा गांव से तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप लोगों से अपील करते हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसा लगता है कि इस तरह के ठेकेदारों का जो साथ है वो स्वयं
एक्साइज विभाग में बैठे अधिकारी दे रहे हैं, जहां पर उन्हें इस तरह के ठेकेदारों के खिलाफ जो नियम तोड़ते हैं या जो अपनी मनमानी करते हैं उनके खिलाफ जो कार्यवाही होनी चाहिए, वहीं पर दूसरी ही तरफ ऐसे लग रहा है कि वो अपने ही ठेकेदारों को खुश रखने में जुटे हुए हैं। तो इसी के चलते एक्साइज इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। आइए जानते हैं और क्या कुछ कार्यवाही इस तरह के मनमानी करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ अमल में लाई जाती है। चलिए यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। अब बेची है। हाँ, हम लोग बहुत डिपार्टमेंट से हैं। 2 अक्टूबर है, उसके बावजूद भी आज शराब बेच रहे हो भाई। आप ये आपने कहा आपने दे दी। फिर कितने की दी है? 600 रुपये की। 600 की दी 600 की दी है। तो आप औरों को भी दे रहे हो ना? अभी तो दी है हमारे सामने। तो यही है भाई, 2 गाहक है। और कहाँ रखी हुई है शराब आपने? और कहीं नहीं रखी है भाई, कहीं नहीं रखी है। अंदर से खोल के दे देते हो? ना ना, बिल्कुल ये आपको दे रहे थे। अभी तो दिया हमारे सामने आपने उनको, तो लड़कों को दे रहे थे भाई। हमने तो और किसी को और नहीं दी, और किसी को नहीं दी है। कौन है ठेकेदार आपका? हाँ जी, ठेकेदार कौन है? ठेकेदार तो इधर के है भाई, बिलासपुर के। क्या नाम है? रामलाल। रामलाल का ठेका है ये? हाँ। सबलेट है या मेन ठेका है ये? मेन ठेका भाई। अच्छा, आप करिंदे हो? भाई खरीदे हम तो भाई साहब, देखो आपने कहा हमने दे दी, अब हमें कम दे दो, हमें इससे क्या लेना। लेकिन 2 अक्टूबर आए, 2 अक्टूबर दोबारा आए, आपने कहा ठेका सील किया गया है। सर क्या मामला है और ये कहाँ पे ठेका स्थित है? भाई मुंडा गांव पड़ता है और इसके अंदर मैं रूटीन चेकिंग के ऊपर था। आज 2/10/2023 को गांधी जयंती पे इस उपलक्ष्य में ठेके बंद होते हैं 24 घंटे के लिए। तो ठेका खुला होने की वजह से किसी मुखबिर खास ने मेरे को बताया, मैं अपनी जीप लेके वहाँ पे पहुँचा। जो सेल्समैन था मेरे को देख के वहाँ से भाग गया। मैंने वहाँ पे जाके अपनी कार्रवाई करते हुए ठेके को सील किया, जो 7 दिन के लिए बंद होगा। ये एक्साइज पॉलिसी 2023-24 के तहत 2.13.1 के तहत इसमें ऑफेंस बनता है, जिसको मैंने सील कर दिया है। और बयान लेके कितने दिन के लिए सील रहेगा ये? 7 दिन के लिए सील रहेगा जी। और ब्रिज केस बन के हेड ऑफिस जाएगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगी, चाहे जो भी बनती है इस ऑफेंस के। सर जिले का आबकारी विभाग जो है 2 अक्टूबर को कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करता कि ड्राई डे दिन ठेका नहीं खुल सकता। नोटिफिकेशन हर एक लाइसेंसी के पास जारी है हमारी। तो उसके बाद भी इस तरीके से नियमों को तोड़कर देखो, लाइसेंसी कभी भी ठेकेदार नहीं खोलता। जो सेल्समैन होते हैं वो अपने 10-20 रुपए के लालच में या किसी प्रकार से वो आदमी करते हैं, जिसके ऊपर हम सख्त कार्रवाई अपनी करते हैं। डिपार्टमेंट उसके ऊपर 24 घंटे अपनी ड्यूटी के ऊपर तैनात रहता है और हम कार्रवाई अच्छी सुचारू रूप से करते हैं। तो सर कोई करिंदा भी पाया गया है मौके पर? कुछ भाई जो उसके अंदर करिंदा था, सेल्समैन था, हमें देख के, हमारी जीप को देख के, खेतों में ठेका था, गन्ने के खेत थे, उस साइड में भाग गया एकदम से। तो शराब भी जब्त की गई है सर वहाँ से? ठेका सील ही कर रहा जाता है। शराब जब तो कोई नाजायज दुकान नहीं, जायज दुकान है। ठीक है, सरकार से मंजूर शुदा दुकान है। इसको 7 दिन के लिए बंद कर दिया है। एक्साइज पॉलिसी 2023-24 2.13.1 के तहत इसके ऑफेंस बढ़ा है। जो इसका ब्रिज केस बनेगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप भेजेंगे पंचकुला।